हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ज्योति के पूरक हैं। तीर्थ भले ही अलग हैं सबके, पर ज्ञान की धारा एक ही है। ईश्वर सत्य है। मैं आदरणीय चौधरी जमशेद आलम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर एक बार वो आए और सभी आए हुए गेस्ट का स्वागत करें बुके देकर। बिशप नॉरिस फादर हैं चौधरी जमशेद आलम साहब, उनका बुके देकर स्वागत करेंगे। दोस्तों तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, हमारी हिंदू सभ्यता है, हमारे पास जब भी कोई आता है हम उसका स्वागत करते हैं। श्री अनिल स्वामी जी का सर से मैं कहूंगा कि बुके देकर स्वागत करें। कालका जी मंदिर के अध्यक्ष हैं साहिल बाबा, मैं चौधरी साहब से कहूंगा कि साहिल बाबा जी का भी स्वागत करें। पॉपुलर मेरिटी साहब के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। चारों धर्म के चारों आई धर्मगुरु हमारे बीच में मौजूद हैं। मानवता की एकता के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा आज का ये कार्यक्रम। दोस्तों जोरदार तालियां। जुबेर शेख साहब को बुके देकर चौधरी जमशेद आलम जी। जयदी सिद्दीकी साहब सर सीनियर आईएएस हैं, आप हमारे बीच में आए, हम आपका स्वागत करते हैं। अब्दुल रशीद साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हिमाली सेजपाल, मैं चौधरी साहब से कहूंगा कि हमारी फिल्म स्टार हिमाली सेजपाल जी को भी बुके देकर उनका स्वागत करें। दोस्तों जोरदार तालियां। शिल्पा सिंधे भाभी जी, जोरदार तालियां। ऋचा शर्मा मिस इंडिया, अनिल यादव जी, बहुत सारी फिल्मों में आपने इन्हें देखा, मैंने तो रूबरू आई पहली बार देखा। बहुत बहुत स्वागत है सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। रंजीत साहब और हमारे कार्यक्रम की जान आन और हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए सालों बीत गए। रंजीत साहब, मैं चाहता हूं कि चौधरी साहब आज इस कार्यक्रम का आगाज करें अपनी मधुर वाणी से। जोरदार तालियां दोस्तों। सभी को आदाब और मेरा सलाम। दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, हमारे हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है हिंदू मुस्लिम एकता की। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज मानव अधिकार दिवस है। मानव अधिकार दिवस क्या है? क्या है हमारे मानव अधिकार? इंसान के अधिकारों की लड़ाई को ताकत देने के लिए दुनिया भर में हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर जानते हैं मानवाधिकार से जुड़ी कुछ खास बातें। मानवता के खिलाफ जुल्म को रोकने के लिए, संघर्ष को नई ताकत देने के लिए हम हर साल
10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। हर कोई एक दूसरे के लिए अधिकारों की रक्षा करे, उसी को मानवाधिकार कहते हैं। हर इंसान को अपनी जिंदगी आजादी से, बराबरी और समानता जीने का अधिकार, इसको मानवाधिकार कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर की धारा 68 के तहत 1946 में एलोनियो ने अध्यक्षता में एक मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने मानवाधिकारों की घोषणा सन 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार की गई। हर साल 10 दिसंबर को मनाने की घोषणा भी 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र जनेवा में मोहर लगाई गई। संयुक्त राष्ट्र की 1950 आयोजित बैठक में लगी इस मोहर के बाद से हर साल 10 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार की अवधारणा करीब 2500 सालों से आज तक चली आ रही है। आधुनिक ईरान से ली गई उस समय किंग सायर द ग्रेट ने लोगों को सिर्फ गुलामी से आजाद दी, बल्कि लोगों को अपनी पसंद के हिसाब से धर्म चुनने का भी अधिकार की आजादी दी। यूनिवर्सल ऑफ द ह्यूमन राइट्स संविधान दस्तावेजों के दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया गया। इसका करीब 500 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। 2011 में यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल एक्सप्रेस बेसिक ह्यूमन राइट राष्ट्र घोषित किया। आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को जबरदस्ती, बाल मजदूरी व महिलाओं व 95 लाख पुरुषों इस अधिकार मानवाधिकार हनन के में लिप्त हैं, शामिल हैं। आयोग के कार्यक्षेत्र में नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक, नागरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार भी आते हैं, जैसा कि बाल मजदूरी, HIV, स्वास्थ्य, भोजन, बाल विवाह अधिकार, हिरासत में मुठभेड़ में होने जाने वाली मौतें, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकार। भारत में 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार कानून अमल में लाया गया। इसके तहत भारतीय संविधान ने गारंटी देते हुए इसे तोड़ने वाले को अदालत द्वारा सजा प्रावधान 12 अक्टूबर 1993 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। दोस्तों, ये है हमारा मानवाधिकार। लेकिन जो लोग अशिक्षित हैं वो क्या जानेंगे अपना अधिकार क्या है। शिक्षित होना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। भारत में दिल्ली, हिंदुस्तान का दिल, हिंदुस्तान की राजधानी, जब हम देखते हैं कि वहां ऐसे अशिक्षित लोग, छोटे बच्चे रोडों पर घूमते हैं, तो मानवाधिकार कहां जान पाएंगे वो लोग। प्राइवेट स्कूल और कॉलेज जब परमिशन लेते हैं कॉलेज खोलने के लिए,
तो भारत सरकार को एक हल्फनामा देते हैं कि 15 से 20% हम गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे और उनको फीस, किताबें, कपड़े, खाना सब हम मुफ्त में प्रोवाइड करेंगे। ये हमारे भारत के संविधान में है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो जाए तो दिल्ली में इतने कॉलेज और इतने स्कूल हैं, एक भी बच्चा आपको रोड पे घूमता नजर नहीं आएगा। सब शिक्षित होंगे। शिक्षित होंगे तो उसको अपने अधिकार का पता चलेगा। शिक्षित होंगे तो क्राइम नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है किस क्राइम करने से कौन सी धारा है, कितनी सजा होगी। हमारी सरकार करोड़ों रुपए हेल्थ पे हर साल देती है। हमारे प्राइवेट जितने हॉस्पिटल हैं उनके अंदर भी एक डायरेक्शन है सरकार की, संविधान के अंदर है कि 15 से 20% फ्री लोगों का इलाज करें। आप देखेंगे जाकर के उनको बेड होते हैं, लेकिन वो बेड, एक जगह मैं गया, कहीं किसी ने बताया कि मैक्स के अंदर एक बहुत कोई हमारे मिलने वाले थे, गरीब आदमी थे, उनका बिल करीब 5 या 10 लाख रुपए का लगभग बनाया। तो मैंने वहां से बात करी, डॉक्टर उसने मना कर दिया। उसने कहा कि भाई मैं इसमें कुछ कम नहीं कर सकता था। मैंने फोन रखा, मैं ऑफिस आया, मैंने अपनी बुक निकाली मानव अधिकार की, मगर शायद कहीं ना कहीं कोई रास्ता इसके अंदर हो। तो जब मैंने वो देखा तो उसमें लिखा गया कि गरीब लोगों के लिए तो कोई भी हॉस्पिटल हो, सरकारी हॉस्पिटलों में तो फ्री इलाज होता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में 20% लोगों को फ्री इलाज किया जाता है। मैंने जब देखा कौन सी धारा, कौन से एक्ट के तहत है, और मैंने वहां के एसडीएम को फोन किया, वहां के डीसीपी को फोन किया, और मैंने उसका जो चीफ था उसको मैंने फोन किया। तो मैंने कहा कि हमारी टीम आपके हॉस्पिटल का सर्वे करने आ रही है। तो वो एकदम चौंक गया। ये दिल्ली की बात है। जब हम लोग वहां गए तो वो लोग गेट पर खड़े पूरी टीम को लेकर के, साहब आइए आइए बैठिए, सब लोग हलचल मची हुई। मैंने कहा नहीं, पहले हमें अपने बेड दिखाइए हॉस्पिटल के, आपके यहाँ टोटल कितने बेड हैं? उन्होंने बताया 500 कुछ हैं। तो 500 कुछ है तो कम से कम 100 बेड तो आपके पास प्राइवेट लोग गरीब लोगों के लिए होंगे। वो हैरान हो गया, कह रहा बैठिए चाहे, मगर नहीं कुछ नहीं लेंगे हम लोग। इतने में जो जिस आदमी के लिए मैंने कहा था उनका कोई एक साथी आ गया, उसने आते ही मुझे नमस्ते सलाम करी, वो आए तो उस डॉक्टर ने देखा ये कौन है, तुरंत उसने बात करी कि मेरा, उसने सारा बिल उसका माफ कर दिया, टोटल बिल मेरे बगैर कहे माफ कर दिया उसने। हमारी ह्यूमन राइट काउंसिल एजुकेशन, हेल्थ, बाल बधवा मजदूरी, महिला, इस पर काम कर रही है। अभी हमने अलग अलग टीम बनाई है, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग स्टेटों के चेयरमैनों की घोषणा की है, वो लोग वहां काम करेंगे हमारे साथ, जस्टिस, आईएएस, आईपीएस, एडवोकेट। और मैं कहता हूं जो भी उसमें समाज सेवा में कुछ लोग भारत सरकार की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, तो कई लोगों को हमने अपने साथ जोड़ा है। मैं कहता हूं सबका स्वागत है समाज सेवा करने के लिए। अभी लेखी जी ने कहा मानव अधिकार, आप बाहर तो महिला की सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन घर में कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, हम सबको सोचना होगा कि मानव अधिकार हम खुद हैं। हमें सोचना है कि मेरा अधिकार क्या है, मुझे दूसरे की हेल्प करनी है। जब इंसान एक दूसरे की हेल्प करेगा तो वहां ऐसा नहीं हो सकता है मानव अधिकारों की अवहेलना हो। चाहे वो लेडीज हो, वो जेंट्स हो, वो बच्चा हो, बड़ा हो, सबको सोचना। देखिए, जो इंसान एक दूसरे की हेल्प करता होगा वो बहुत अच्छा इंसान होता है। कभी भी किसी समाज के अंदर कोई आदमी आया, बात चल रही है, तो वो आकर के बैठा तो लोग चुप हो गए, अरे भाई जब जाएंगे अच्छा आदमी नहीं है। एक आदमी आज सब खुश हो गए तो क्या कहते हैं, यार बहुत अच्छा आदमी है, इसके आने से ये चीज बढ़ी, इसके आने से ये चीज बढ़ी। उससे नीचे वाले भी खुश होते हैं, ऊपर वाला भी खुश होता है। हम कभी कभी सोचते हैं ना, जहां मान लिया एक तो हमारा बोर्ड है, एक है कोई बड़ा अफसर, एक छोटे वाला, छोटे के साथ लड़ाई करना, बड़े के पास जाना, ये करना। देखिए, मानव अधिकार में सब बराबर हैं, किसी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम मुहिम चला रहे हैं। कोई भी किसी के साथ भी कहीं ऐसी बात हो, हमें लिखित में दें, हमारी वेबसाइट पर देखें और हमारे साथ जुड़ना चाहिए, उसका स्वागत है। अपनी चंद बातों को कहकर मैं खत्म करता हूं, लेकिन जिस लायक भी
मैं हूं, आप लोगों के साथ हूं। कभी मेरी जरूरत पड़ती है आप लोग मुझे पुकार सकते हैं, मैं आपके बीच में हाजिर रहूंगा। आपने वो जानकारियां दी जो शायद हमें